नमस्कार दोस्तों, इंजीनियर भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप कोई सोलर चार्ज कंट्रोलर खरीदते हैं तो क्या क्या आपको ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या आपको गलतियां नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जो सोलर चार्ज कंट्रोलर खरीदते समय काफ़ी लोग काफ़ी गलतियां कर देते हैं, उनको नहीं पता होता कि कौन सा जो सोलर चार्ज कंट्रोलर किन के लिए बिल्कुल सही रहेगा। अगर सीधे ही किसी को कह दिया जाए कि उस कंपनी का वो सोलर चार्ज कंट्रोलर खरीद ले, तो ज़रूरी नहीं कि उस बंदे का वो बजट भी है कि वो खरीद ले, या उसको उसकी ज़रूरत भी है, या उसकी जो ज़रूरत है उसको वो पूरा कर पाएगा या नहीं। तो सोलर चार्ज कंट्रोलर खरीदने से पहले आपको काफ़ी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना चाहिए अपने बजट का, कि आप कितने रुपए तक सोलर चार्ज कंट्रोलर के ऊपर लगा सकते हैं। क्योंकि बजट के बगैर आप कोई भी जो चीज़ खरीद रहे हैं वो डिसाइड नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बजट ही मान के चलेंगे कि आप कितना अच्छा बजट उसके लिए लगा सकते हैं। क्योंकि जो सोलर चार्ज कंट्रोलर होते हैं वो दो तरह के होते हैं, PWM और MPPT टाइप के, जिसके बारे में मैंने काफ़ी वीडियोज़ में काफ़ी बार बताया भी है। जो PWM टेक्नोलॉजी वाले होते हैं वो थोड़े सस्ते होते हैं, इफ़िशियंसी कम होती है, इसीलिए वो थोड़े सस्ते होते हैं। और MPPT वाले होते हैं, उनकी इफ़िशियंसी अच्छी होती है, और वो जो सोलर पैनल से आने वाली सप्लाई है उसको 30% एक्स्ट्रा बूस्ट करके आपकी बैटरी को चार्ज भी कर देते हैं। तो इसीलिए जो उनकी कीमत है वो थोड़ी ज़्यादा होती है। अगर आप एक PWM टेक्नोलॉजी वाला सोलर चार्ज कंट्रोलर 1000 रुपये में खरीद रहे हैं, तो वहीं सेम कैपेसिटी के साथ में अगर आप MPPT में लेंगे तो कम से कम 3 से 4 हज़ार रुपये में आपको मिलेगा। और MPPT की बात करें तो 4,500 रुपये में ये शुरू हो जाते हैं सिंगल बैटरी और डबल बैटरी के लिए। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना महंगा हो सकता है। तो अगर आपका बजट मिनिमम 5,000 रुपये है तभी आप MPPT की तरफ जा सकते हैं। क्योंकि जो MPPT है वो सबसे सस्ता आपको स्मार्टन कंपनी के अंदर मिलता है, और 12 और 24 वोल्ट के अंदर, यानी कि सिंगल बैटरी और डबल बैटरी के इन्वर्टर के लिए मिलेगा। जिसके ऊपर आप सिंगल बैटरी के लिए 500 वोल्ट के पैनल लगा सकते हैं, डबल बैटरी पर 1 किलो वोल्ट के पैनल लगा सकते हैं। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे कि पैनल कैपेसिटी के अनुसार कैसे आपको खरीदना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बजट की। तो आपका बजट अच्छा होना चाहिए। यहाँ पे आप मान के चलिए कि अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग का ही लेना चाहते हैं मॉडल MPPT का, तो कम से कम 5,000 रुपये आपके पास में होने चाहिए। और PWM लेना चाहते हैं तो बिल्कुल आप 1,000-1,500 रुपये से शुरू हो जाते हैं, तो आप वो ले सकते हैं। दूसरा आपको ध्यान रखना होता है कि आपको कितने पैनल उसके ऊपर लगाने हैं। क्योंकि पैनल जितने आपको लगाने होते हैं उतना ही बड़ा साइज़ में आपको वो खरीदना पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि अगर आपको 500 वोल्ट के पैनल सिंगल बैटरी के ऊपर लगाने हैं, तो आप 4,500 रुपये में स्मार्टन कंपनी वाला MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप 500 वोल्ट के पैनल 4,500 रुपये वाले सोलर चार्ज कंट्रोलर की मदद से लगा सकते हैं। लेकिन बात करें अगर आप लगाना चाहते हैं 1 किलो वोल्ट के सोलर पैनल, तो आप खरीद सकते हैं ईथन कंपनी का 12-24-60 एम्पियर वाला मॉडल, जो कि आपको लगभग 6,000 रुपये में मिल जाता है। तो यहाँ पे आप प्राइस देख सकते हैं, 1,500 रुपये एक्स्ट्रा हो जाते हैं, और जो कि आपका सोलर पैनल की जो कैपेसिटी है वो डबल हो जाती है। यहाँ पर सिर्फ 1,500 रुपये आपको एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं, और जो पैनल की कैपेसिटी है वो डबल हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे कि आप जो बड़ा है, जो ज़्यादा आपको पैनल सपोर्ट मिल रहा है, वो खरीदने की कोशिश करें। क्योंकि अभी आपको 500 वोल्ट पैनल की ज़रूरत है, आपकी जो ज़रूरत है वो आगे आगे बढ़ेगी, कम नहीं होगी। तो ऐसी कंडीशन में पहले ही आप ऐसा सोलर चार्ज कंट्रोलर खरीद लें कि जो ज़्यादा पैनल को सपोर्ट करता है। क्योंकि जो 1,500 रुपये है वो आपके बजट को इतना इफेक्ट नहीं करेगी। क्योंकि अगर आपका बजट 5,000 रुपये के करीब है तो आप 6,000 रुपये वाला आइटम भी खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आपका बजट ही 2 या 3,000 रुपये का है तो आप दूसरा PWM के अंदर भी खरीद सकते हैं। यहाँ पे भी आप खरीद रहे हैं तो जो पैनल की जो कैपेसिटी है वो थोड़ी सी ज़्यादा ही रखी है हमेशा ही। यहाँ पे आपको स्मार्टन कंपनी के अंदर ही PWM मिल जाता है। 1,800 रुपये में आपको PWM सोलर चार्ज कंट्रोलर मिल जाता है, जिसकी मदद से आप डबल बैटरी के इन्वर्टर के ऊपर 1,200 वोल्ट तक के पैनल लगा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं डबल बैटरी का इन्वर्टर बोल रहा हूँ तो आपको ध्यान में रखना है कि डबल बैटरी के ऊपर अगर 1,200 वोल्ट के पैनल लगा सकते हैं, तो वही कंट्रोलर उसके आधे जो कैपेसिटी है, यानी कि 600 वोल्ट के पैनल सिंगल बैटरी के ऊपर लगा पाएगा। यहाँ पे बात हो गई कितनी कैपेसिटी वाला सोलर चार्ज कंट्रोलर लेना चाहिए। बहुत सारे जो कंट्रोलर होते हैं उनमें अलग अलग फीचर होते हैं, तो वो आपको भी देखने की जरूरत पड़ती है। अगर आप ज़्यादा पैसे लगाते हैं तभी आपको ज़्यादा फीचर किसी कंट्रोलर के अंदर देखने को मिलते हैं। अगर आप कम पैसे लगाते हैं तो आपको उतने ही कम फीचर उसके अंदर देखने को मिलते हैं। कुछ सोलर चार्ज कंट्रोलर ऐसे आते हैं कि उनकी आप सेटिंग कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के अनुसार। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि वो ग्रिड से आपकी बैटरी को चार्ज ही ना करें, तो वो उसकी सेटिंग आप करके बंद कर सकते हैं कि वो ग्रिड से चार्ज नहीं करेगा। ऐसा फीचर आपको कई जो सोलर चार्ज कंट्रोलर है उसमें देखने को मिलता है। और PWM टेक्नोलॉजी की बात करें तो लुमिनेंस के अंदर भी आपको रेट्रो जो सीरीज है इनकी, उनके अंदर आपको ये फीचर देखने को मिलता है। मैनुअली आप ये सेट कर सकते हैं कि आप ग्रिड की जो चार्जिंग है वो बंद कर सकते हैं, जिससे कि आपकी बैटरी जो है वो ग्रिड से बिल्कुल चार्ज नहीं होगी, और
आपके सोलर पैनल से ही आपकी कंप्लीट जो बैटरी वो चार्ज होती रहेगी। और जो एमपीपीटी वाले हैं उनके अंदर तो आपको और भी कई फीचर देखने को मिलते हैं। आप जो बैटरी की वोल्टेज वगैरह है, करंट वगैरह है, वो चेंज कर सकते हैं कि आपको बैटरी, अगर आप करंट जो है वो बढ़ा देते हैं तो बैटरी और जल्दी चार्ज होती है, और करंट की जो रेंज है वो कम कर देते हैं तो बैटरी धीरे धीरे चार्ज होती है। तो ये जो सेटिंग होती है करंट की, वो आप अपनी ज़रूरत के अनुसार करेंगे। अगर आपको मान लीजिए ज़रूरत पड़ती है कम समय में बैटरी को जल्दी चार्ज करने की, तो आप उसकी जो करंट रेटिंग है वो बढ़ा सकते हैं। और अगर आप मान लीजिए लोड थोड़ा चला रहे हैं, आपकी बैटरी इतनी ज़्यादा जल्दी डिस्चार्ज हो नहीं रही है, तो इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं कि जो चार्जिंग करंट है वो कम कर सकते हैं। तो जो ऐसी कॉन्फ़िगरेशन या यूँ है कि सेटिंग है, वो किसी किसी सोलर चार्ज कंट्रोलर में आपको देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए खरीदने से पहले ये भी चीज़ आपको देखनी है कि आप कितनी अच्छी और कितनी ज़्यादा सेटिंग उसके अंदर आप कर सकते हैं कि जिससे कि आपकी जो ज़रूरत है वो पूरी हो सके। तीसरा पॉइंट यहाँ पे आता है VOC रेंज का। VOC रेंज आपको देखनी बहुत ही ज़रूरी होती है अगर आपने पैनल पहले खरीद लिए हैं तो। वैसे तो पैनल आप सोलर चार्ज कंट्रोलर के बाद में खरीदेंगे तो आप उसकी VOC रेंज के अनुसार खरीद सकते हैं। यानी कि कोई सोलर चार्ज कंट्रोलर मान लीजिए किसी की VOC रेंज 25 वोल्ट है, तो आप उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ 12 वोल्ट के ही पैनल कनेक्ट कर सकते हैं। जितने भी करेंगे सारे पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। और अगर आपने VOC रेंज ज़्यादा ले लिया है, यानी कि 45 वोल्ट वाला ले लिया है, तो आप उसके ऊपर 24 वोल्ट के पैनल कनेक्ट कर सकते हैं और 12 के भी कनेक्ट कर सकते हैं। और इससे ज़्यादा अगर आप VOC रेंज वाले ले लेते हैं, जैसे स्मार्टन कंपनी के अंदर आता है 80 वोल्ट वाला, उसके ऊपर आप 72 सेल वाले 30 वोल्ट वाले भी पैनल कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि सोलर पैनल से आने वाली जो सप्लाई वो आपको और ज़्यादा मिलती है। और एमपीपीटी होने के कारण वो उसको करंट में कन्वर्ट करके आपकी बैटरी को और अच्छे से चार्ज कर सकता है। और इसके बाद में भी अगर आपको ज़्यादा VOC वाला चाहिए तो आशा पावर कंपनी के अंदर आते हैं 140 वोल्ट की VOC रेंज के साथ में। हालांकि इसमें 230 VOC रेंज के साथ में भी आते हैं, और जितना बड़ा आप कंट्रोलर लेंगे उसकी VOC रेंज उतनी ही ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पे जितने भी आप पैनल कनेक्ट करेंगे उस VOC रेंज के अंदर करेंगे। और अगर मान लीजिए आपको पहले सीरीज में कनेक्ट करने हैं तो पहले सीरीज में कनेक्ट करके उसकी VOC रेंज के अंदर आप सीरीज में कनेक्ट करिए। बाद में जितने भी पैनल आप कनेक्ट करेंगे वो सभी की सभी पैरेलली आपको कनेक्ट करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको साथ के साथ में कुछ डायग्राम दिखाता रहूँगा, जिससे कि आपको थोड़ा और आसानी से ये क्लियर हो जाएगा कि कैसे कनेक्शन होते हैं। तो यहाँ पे हमने मेन बात कर ली पहले बजट की, फिर आपको ज़रूरत जितना लोड चाहिए उतना। तीसरा आपको ध्यान रखना है इसके VOC रेंज के बारे में। और कंपनी की बात करें तो कंपनी ऑलमोस्ट लगभग जो अच्छी ब्रांड की बात करें तो सभी बढ़िया होती हैं। आपको ज़रूरी नहीं कि स्मार्टन कंपनी वाले में ज़्यादा फीचर मिलेंगे या आशा पावर कंपनी वाले में मिलेंगे। जो आपको सही प्राइस में मिल जाता है एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर, वो आप खरीद सकते हैं। हर कंपनी अपने प्रोडक्ट को बेस्ट बनाने की कोशिश करती है, और इसीलिए आपको लगभग सभी जो सोलर चार्ज कंट्रोलर वो अच्छे मिलेंगे। मार्केट में अगर बात करें तो विस्प्रा कंपनी हो गई, यूटीएल हो गई, ऐसी बहुत सारी कंपनियां जो सोलर के बहुत ही बढ़िया बढ़िया प्रोडक्ट बना रही है। उम्मीद है आपको इस जानकारी से सोलर चार्ज कंट्रोलर खरीदने में आसानी रहेगी। लेकिन अगर अभी भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप अपनी ज़रूरत के अनुसार सोलर चार्ज कंट्रोलर सर्च करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, जहाँ से आप हमारी वेबसाइट पर जाकर अपनी वोल्टेज रेंज, यानी कि कितने बैटरी का आपको सिस्टम है, यानी कि कितनी बैटरी का आपका सिस्टम है और आपको कितने पैनल उसके ऊपर लगाने हैं, वो सभी यहाँ पे सेलेक्ट करके और अपने लिए सोलर चार्ज कंट्रोलर देख सकते हैं। अगर आप किसी और कंपनी के सोलर चार्ज कंट्रोलर या इन्वर्टर के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।